वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज आपसे यहाँ पर ये सवाल करूंगी कि आपने गुफ्तगू सुनी बाकी मेहमानों की, तमाम तर कसूर मुशर्रफ साहब का था। आप लोगों ने स्टार्ट किया उन लोगों को फेवर्स देना और आज लुक वेयर वी आर स्टैंडिंग। देखें, बात यह है कि इट्स वेरी इजी कि आप एक के ऊपर ब्लेम डाल दें। अगर वो 8 साल रहे और जो कुछ किया उसके साथ आप ये देखेंगे डेवलपमेंट कितनी हुई है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव नेशन के साथ चलना था और अपने वन साइडेड एक्शन नहीं करना था, इंडिया तैयार बैठा हुआ था। हम ये बातें तो बड़ी आसानी से करते हैं। उसके बाद आप ट्रेमेंडस प्रेशर देखें, क्या हालात थे। तालिबान भी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, अल कायदा ने प्रॉब्लम डाली हुई थी। अगर उस स्टेज पे ये डिसीजन ना लिया जाए तो मे बी और प्रॉब्लम्स होती। उसके साथ साथ जितनी डेवलपमेंट हुई, जितने पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, प्राइस कंट्रोल, सब चीजों को आप काउंट करें तो आपको फिर और इस दौर के साथ कंपेयर करें कि ये 4 साल में अगर 7 ड्रोन अटैक्स और 300 ड्रोन अटैक हुए हैं, इसके साथ इंटरनल सिचुएशन को देखें, उसके साथ आप ये देखें कि कोई एक भी अवाम का काम किया गया है। गरीब अवाम को जो पिस गए हैं, प्राइस को देख लें, एजुकेशन देख लें, हेल्थ देख लें, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज देख लें, आटे की कीमत देख लें, इन चीजों को देखें तो। और अभी आपने 2-2 दिन की आपने गैस की सुई गैस की बंदिश कर दी है, सारी गाड़ियां खड़ी हो गई हैं। गरीब रोजगार देखें, जो एक रक्शे वाला है जिसका सीएनजी पे चलता है, वो क्या करेगा 2 दिन के लिए। ये चीजें हम सोचते नहीं है और कोई भी एक हमने नहीं किया। और इसमें एक डेमोक्रेसी का एसेंस ये होता है कि एक हुकूमत बनाती है और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होती है। और अगर स्ट्रांग ऑपोजिशन जो है वो साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन बन जाए और वो हुकूमत के साथ शामिल हो जाए और ये रिकंसिलिएशन के तौर पे, तो मेरे ख्याल में ऐसे जमहूरियत नहीं चलती है। और उसका रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहा है। अंसार साहब, आप इसको देखने की जरूरत है। देखिए, मैं जो बेसिकली बात कर रहा हूँ वो ये है कि इस जहन्नुम में, जिस जहन्नुम में हम आज आपको नजर आ रहे हैं, इसमें हमें धक्का दिया है, इसमें हमें धकेला है जनरल मुशर्रफ ने। 4 ड्रोन अटैक्स हुए या 6 हुए, जितने किस्म के एग्रीमेंट जिसका इशारा नहीं मिल रहा कि एग्रीमेंट तो कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देती 4 साल। सुने, छोड़े, एक मिनट बात सुने प्लीज, जरा एक मिनट बात सुने ब्रिगेडियर साहब, सुनिएगा एक मिनट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो कैंसिल होने चाहिए, कैंसिल करवाने चाहिए। गवर्नमेंट का अपना रोल है वो अदा करना चाहिए, जो नहीं हुआ। अपोजिशन का अपना रोल है वो अदा नहीं हुआ। लेकिन जो फैसले जनरल मुशर्रफ ने किए हैं, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जितनी भी खराब हो उस किस्म के फैसले नहीं कर सकती। अब दूसरी बात देखें सोफिया साहब, बात यह है, आप बॉन कॉन्फ्रेंस की बात हुई, हमारा ये सब कुछ कि जी हमने सप्लाई लाइन भी बंद कर दी। देखें, वो अंसार साहब, अमेरिका का एक स्टेटमेंट आता था विदाउट अस वाला, अगर आपको याद हो कि अमेरिका का स्टेटमेंट भी आता था, फिर क्या करते? देखें, नहीं, ये बड़ी गलत बात है। देखें, मैं आपको फिर बताऊं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। ईरान अगर अकेला पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता था तो पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में था, लेट मी अश्योर यू। और आप न्यूट्रल भी तो रह सकते थे ना। इराक के ऊपर जब हमला हुआ तो मुझे बताएं टर्की ने क्या किया? हालांकि टर्की तो नेटो का मेंबर है, उन्होंने तो अपनी स्पेस पहले दी, फिर अपनी जो उनकी असेंबली थी उसके कहने के ऊपर वो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम आपको वो भी नहीं देंगे। उनको भी पैसा ऑफर किया गया। जनरल मुशर्रफ ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। फिर इनकी गवर्नमेंट को कह रहे हैं, मुझे भी इनकी गवर्नमेंट में बड़ा इतराज है। मुझे बताएं कि जरदारी साहब को गवर्नमेंट में कौन लेके आया? एनआरओ किसने प्रोमलगेट किया था? ये छोड़ें, आप ये सफाइयां मत पेश करें। लेकिन दूसरी बात देखें, जो हुआ अभी हमें ये चाहिए, अगर हमने बचना है अपने बदतरीन दुश्मन से जो कि अमेरिका है, तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजाइज करना होगा। वो कौन करे? हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड कॉन्फ्रेंस में अगर हम नहीं जा रहे तो उसका मकासद क्या है। हमें अपने अहदाफ हमारे क्लियर होने चाहिए कि हमारे अहदाफ क्या है, हमें कैसे उन अहदाफ तक पहुंचना है। अंसार साहब, मेरा तो यहाँ पर यही सवाल है, वो कौन करेगा? लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी वही वाली बात है कि हुकूमतें होती हैं, उसके थिंक टैंक्स होते हैं, उसके बाद एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन ऑफिस होता है, मतलब बड़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। ये कौन करेगा यहाँ पर? हमारे तो बात सही है, हमारे तो अपने जो है वजीर खारजा साबिक जो है वो ये कह के गए हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जलसे में फरमा दिया है कि जी एटमी तंसीबात जो है और हमारा सेफ नहीं है। फिर कैसे, मतलब कैसे होगा? मतलब ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ये तो ये बात ठीक है, लेकिन उन्होंने उनकी सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन वो नहीं रेज किया जिस तरह वेस्ट कर रहा है कि जी खुदा ना खास्ता जी कोई प्राइवेट बंदा आके तो इनके ऊपर कब्जा कर लेगा।
ऐसी बात उन्होंने नहीं की। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है, जब हमारी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया, जब पीएसी का फैसला हो गया, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर मनोअन अमल दरामद होना चाहिए। और जब अमल दरामद नहीं करेंगे तो दुनिया हमारा इसी तरह से मजाक उड़ाएगी जैसे मजाक उड़ाया जाएगा जा रहा है इस वक्त। और मैं जाकरानी साहब से और इनकी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चलें, जो हो गया अब आगे कम से कम मुत्तहिद हो जाए। और मुत्तहिद करने के लिए जरूरी ये है कि जो फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद। जाकरानी साहब, आप क्या कहेंगे? अब जो पार्लिमानी इजलास होने वाला है उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखें, पार्लियामेंट इस मुल्क के अंदर ये जो हमारा तर्ज हुक्मरानी है उसके बगैर और कोई भी जो डिक्टेटरशिप और आमरद के दौर रहे हैं वो हमारा तलख तजर्बा है। उन्होंने इस मुल्क का तबाही और बर्बादी कर दिया है, जिसमें एक तो रिसेंटली जो एक आमिर और डिक्टेटर मुशर्रफ यहाँ बैठा हुआ था, जिसके वो ब्रिगेडियर साहब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ इदारों को तबाह कर दिया। 4 साल में इन्होंने तो तबाह करके रख दिया इदारों को शहादत के बाद। और उसके अलावा जुडिशरी को उन्होंने यरगमाल बना दिया। पता नहीं उनके क्या अज़ाइम थे, उसको अभी हम उसके जो हुए कारनामे भुगत रहे हैं। तो ये हैं आमिरों और डिक्टेटरों के करतूत। यहाँ पे जो भी हमारे जो रास्ता है निकालने का इस मसाइल से, सवाए डेमोक्रेसी के और पार्लियामेंट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से ये जो मुश्तरका पार्लियामेंट इजलास होगा उसमें हम बैठ सर जोड़ कर सारे बैठे और उसमें बैठ, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा आम फैसला करने वाले हैं। तो हमारे मुल्क की जो तारीख है, पूरी हिस्ट्री रही है, उसकी पूरी जो खारजा पॉलिसी है, खुसूसन यहाँ जो अमेरिका के उसमें हम रहे हैं, उससे जान छुड़ाने के लिए हम सब मिलकर बैठकर अपना फैसला करेंगे। बाकी जो ये कह रहे हैं कि हमारे जो एटमी तनसीबात हैं वो महफूज हाथों में नहीं है, वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, हमारे मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान गया गुजरा मुल्क नहीं है। इंशाल्लाह हम उनके बिल्कुल हमारी हमारी जो हुकूमत है हम उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। और बाकी ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे अपोजिशन हो या जैसे हमारे जनरल से अभी कैसे वो मुसीबत तजवीजें दे रहे हैं, हम सब मिल बैठेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक नए रुख की तरफ हम ले जाएंगे। क्योंकि माजी के जो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बाकी मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।